स्वागत है सभी स्टूडेंट को यूडी रोजगार पे। आज होने वाला है एसएससी जीडी कांस्टेबल 2023-24 हिंदी क्लास। जो न्यू स्टूडेंट हो उनको बता दूं कि इस चैनल के माध्यम से एसएससी का सभी एग्ज़ाम का प्रिपरेशन कराया जाता है। अभी वर्तमान में एसएससी जीडी का एग्ज़ाम है तो उसी का प्रिपरेशन कराया जा रहा है। हर एक प्रश्न को निर्देशक प्रश्न और सभी प्रश्न का ऑप्शन का डिटेल्स बाय डिटेल्स और हर एक प्रश्न को पूर्ण रूप से समझाने की कोशिश किया जाता है ताकि आप सभी के एग्ज़ाम में कोई तकलीफ ना हो और आप सभी की तैयारी हाई लेवल मतलब अपर लेवल चला जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न पहला। इससे पहले जो न्यू हो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और दोस्तों के पास जरूर शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न पहला प्रश्न है, निर्देशक आप सभी से क्या पूछना चाहता है दिए गए शब्द का समानार्थी शब्द का चयन करें। समानार्थी शब्द का चयन आप सभी से एग्जामिनर पूछना चाहता है। क्या चीज का? तलवार का। तलवार का समानार्थी शब्द क्या होगा जो आप सभी को बताना होगा? सर, खड़ग, खद्योत या भाला। तो आप सभी को बताना है क्या चीज का? तलवार का समानार्थी शब्द मतलब कि पर्यायवाची। तो तलवार का पर्यायवाची क्या होगा? इसका राइट आंसर क्या होगा? खड़ग। ऑप्शन नंबर बी, खड़ग इज द राइट आंसर। अगर आप सभी से पूछ दे भाला का पर्यायवाची क्या होगा? क्या भाला का पर्यायवाची क्या होगा? तो भाला का पर्यायवाची क्या होता है? बर्छा। क्या? बर्छा होता है। भाला का पर्यायवाची बर्छा होता है। उसके बाद क्या होता है? नेजा होता है। क्या? नेजा। सब इंपॉर्टेंट प्रश्न है। नेजा होता है। उसके बाद क्या होता है? सलाका। क्या? सलाका। पिछले एग्जाम में तलवार का भी प्रश्न है, ये प्रीवियस ईयर प्रश्न है, और ये भाला भी पिछले एग्जाम में एक शिफ्ट में पूछा गया था। तो तलवार का पर्यायवाची समानार्थी शब्द क्या होगा? खड़ग होगा। और भाला का भी क्या होगा? बर्छा, नेजा और सलाका। तो इसका राइट आंसर, इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, एक मिनट, यहाँ भी एक है सर। सर का पर्यायवाची क्या होगा? सर, ये सर नहीं, दंड सा और स और रा वाला नहीं, हमको कौन सा है? तलब सा और रा वाला को हमको पर्यायवाची बनाना है। तो यहाँ पे आप सभी को कंफ्यूज मत होना है। यहाँ पे इस सर का अर्थ क्या होता है? इस सर का अर्थ होता है धनुष। क्या? धनुष होता है, जिसे हम क्या कहते हैं? बाण। वान, धनुष, जिसे हम क्या कहते हैं? सार कहते हैं। दंड सा आकार अ सा और र, सार कहते हैं। तो सर का पर्यायवाची क्या होगा? धनुष, वान एवं सार। समझ गए? अगला है, सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। आप सभी से निर्देशक क्या पूछना चाहता है? सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करवा रहा है। किसका? शुद्धिकरण। तो शुद्धिकरण किस प्रकार से लिखाएगा? तो चलिए लिखकर और समझाकर बताते हैं शुद्धिकरण लिखना कैसे है। सबसे पहले तलब सा होगा, फिर हर्षऊ होगा, सु हो गया, फिर द हो गया, फिर द में धा देना है, शुद्धि हो गया। फिर आप सभी को हर्षई नहीं बल्कि दीर्घई से उठा देना है। क्या? दीर्घई से उठा देना है। क दे देना है, र दे देना है, टवर्गी न। शुद्धिकरण क्या? तलब सा, हर्षऊ, सु, दा में आधा धा, फिर दीर्घई से उड़ा देना है, फिर का दे देना है, र दे देना है, टवर्गी न। शुद्धिकरण। तो शुद्धिकरण किस प्रकार से लिखाएगा इसमें? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। यहाँ पे ऑप्शन में द में धा है, यहाँ द में धा समझिएगा। शुद्धिकरण पूर्ण रूप से इस प्रकार से लिखाएगा, सही शुद्धिकरण। समझ गए? अगला प्रश्न है शशि। शशि का आप सभी का भी बताना है क्या शुद्धिकरण। शशि किस प्रकार से लिखाएगा जो आप सभी को बताना है। तो चलिए लिखते हैं शशि। शशि किस प्रकार से लिखाएगा? सबसे पहले तलब सा होगा, फिर तलब सा, स और फिर हर्षई उठा देना है। शशि दोनों में तलब सा ही होगा, दोनों में तलब सा ही होगा, इसीलिए प्रश्न एग्जाम में पूछा है ताकि स्टूडेंट कंफ्यूज हो।
आप सभी को कंफ्यूज नहीं होना है। शशि में दोनों तलवसा होगा और हर्षई से उड़ा देना है, स हर्षई से उड़ा देना और फिर स शशि। अगला प्रश्न है, निर्देशक आप सभी से क्या पूछना चाहता है, दिए गए शब्द का एक शब्द, दिए गए वाक्य का एक शब्द चुनिए। क्या आप सभी को एक शब्द बताना है, किसका? प्रश्न है, वह जिसकी दृष्टि दूर तक जाता हो, वह जिसकी दृष्टि दूर तक जाता हो उसे हम क्या कहते हैं? दूरदर्शी, अग्रसोची, दूरंदेश या दूरदर्शन। तो वह जिसकी दृष्टि दूर तक जाए उसे हम क्या कहते हैं? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या? दूरदर्शन, ऑप्शन नंबर डी। जिसकी दृष्टि दूर तक जाए उसे हम दूरदर्शन कहते हैं। अगर आप सभी से यहाँ पूछ दे कि दूरदर्शी हम किसे कहते हैं, क्या दूरदर्शी हम किसे कहते हैं? तो दूरदर्शी जो दूर की बातें सोचे, जो दूर की बातें सोचे उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं दूरदर्शी। जो दूर की बातें सोचे उसे दूरदर्शी, और वह जिसकी दृष्टि दूर तक जाए उसे हम दूरदर्शन कहते हैं। यहाँ पे आप सभी को कंफ्यूज नहीं होना है। ऑप्शन कंफ्यूज होने के लिए ही एग्जामिनर देता है, पर कंफ्यूज कतई नहीं होना है। अगला प्रश्न है, जो पहले रहा हो, जो पहले रहा हो, इसका भी आप सभी को क्या बताना है? एक शब्द बताना है। क्या? जो पहले रहा हो उसे हम क्या कहते हैं? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर भूतपूर्व। जो पहले रहा हो उसे हम क्या कहते हैं? भूतपूर्व। पूर्वज यहाँ हम क्या किसे कहते हैं? पूर्वज। पूर्वज यहाँ पे ऑप्शन में है, तो पूर्वज किसे कहते हैं? तो जो पहले उत्पन्न हुआ हो। क्या? जो, एक मिनट, जो पहले उत्पन्न हुआ हो, जो पहले उत्पन्न हुआ हो उसे हम क्या कहते हैं? पूर्वज कहते हैं। क्या? पूर्वज कहते हैं। अब भूतपूर्व किसे कहते हैं? जो पहले रहा हो उसे हम भूतपूर्व कहते हैं। प्रत्यक्ष, प्रत्यक्ष हम किसे कहते हैं? प्रत्यक्ष, प्रत्यक्ष हम किसे कहते हैं? जो स्पष्ट दिखाई पड़े। क्या? स्पष्ट दिखाई पड़ने वाले को हम क्या कहते हैं? प्रत्यक्ष। क्या होगा? प्रत्यक्ष। पूर्वज कहते हैं जो पहले उत्पन्न हुआ हो, और इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा? जो पहले रहा हो उसे हम क्या कहते हैं? भूतपूर्व, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, जो देवताओं के योग हो, जो देवताओं के योग हो उसे हम क्या कहते हैं? दैवीय, दैवी, दिव्य या दिव्य योग। तो जो देवताओं के योग हो उसे हम क्या कहते हैं? तो राइट आंसर होगा क्या? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, दिव्य। जो देवताओं के योग हो उसे हम कहते हैं दिव्य, ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट आंसर। अगला प्रश्न क्या है? निर्देशक मुहावरे का अर्थ व्यक्त करवाना चाहता है आप सभी से। प्रश्न क्या है? कलेजे का टुकड़ा, कलेजे का टुकड़ा का मुहावरे का अर्थ आप सभी को बताना होगा। क्या होगा कलेजे का टुकड़ा? तो राइट आंसर होगा अत्यधिक प्रिय, अत्यधिक प्रिय मतलब कि कलेजे का टुकड़ा, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, पट्टी पढ़ाना, पट्टी पढ़ाना का मुहावरे का अर्थ क्या होगा? आप सभी को बताना होगा। क्या? पट्टी पढ़ाना, पट्टी पढ़ाना का मतलब होगा बुरी सलाह देना, बुरी सलाह देना मतलब पट्टी पढ़ाना, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, निर्देशक पूछ रहा है दिए गए शब्द का विलोम चुने। क्या? विलोम शब्द मतलब कि उल्टा शब्द। क्या है प्रश्न? गोचर। गोचर का आप सभी को क्या बताना है? विलोम शब्द बताना है। गोचर का विलोम क्या होगा? अब गोचर, अगोचर, कुगोचर या अनागोचर। तो गोचर का आप सभी को क्या बताना है? विलोम बताना है। तो गोचर का विलोम क्या होगा? राइट आंसर होगा अगोचर। क्या? ऑप्शन नंबर बी, गोचर का अगोचर, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है,
अर्वाचीन, अर्वाचीन का आप सभी को भी बताना है क्या? अर्वाचीन को भी आप सभी को बताना है विलोम शब्द, मतलब उल्टा शब्द। तो अर्वाचीन का विलोम क्या होगा? प्राचीन। क्या होगा? प्राचीन। प्राचीन। अर्वाचीन का विलोम क्या होगा? प्राचीन। प्राचीन का अर्थ होता है पुराना। क्या? पुराना। और अर्वाचीन का अर्थ होता है नया। तो प्राचीन का, अर्वाचीन जिसे हम नया कहते हैं और प्राचीन जिसे हम पुराना कहते हैं। तो अर्वाचीन का विलोम क्या होगा? प्राचीन। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, निर्देशक क्या पूछ रहा है? रिक्त स्थान भरने के लिए सबसे उपयुक्त शब्द का चयन करना है। क्या प्रश्न है? मुर्गियों के दौड़ने की आवाज सुनाई दे रही है। मुर्गियों की दौड़ने की आवाज कैसी सुनाई देती है? पड़ पड़ पड़, धड़ धड़ धड़, खट 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 खट, किड़ 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 किड़। तो मुर्गियों की दौड़ने की आवाज किस प्रकार सुनाई देता है? ये आप जान सकते हैं, प्रीवियस ईयर प्रश्न है, किस प्रकार से प्रश्न लिया गया था। तो यहाँ पे क्या भराएगा? यहाँ पे भराएगा मुर्गी की दौड़ने की आवाज कैसी होती है? किड़ किड़ करती है, ना कि पड़ पड़, धड़ धड़ या खटखट। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? आप लोग ऐसे ऐसे प्रश्न को इम्पोर्टेंट प्रश्न समझकर नोट कर जाइए, और नोट नहीं तो बल्कि 100% याद कर जाइए। मुर्गियों की दौड़ने के बाद किड़ 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 100% इम्पोर्टेंट प्रश्न है, क्योंकि प्रीवियस ईयर में पूछा हुआ प्रश्न है, देख सकते हो। अगला प्रश्न है, इस खाली स्थान ठीक 12 बजे हैं। इस क्या होगा? युग, समय, काल या अवधि। तो यहाँ पे क्या भरोगे? यहाँ पे भराएगा इस समय ठीक 12 बजे हैं, मतलब ऑप्शन नंबर बी। इस समय ठीक 12 बजे हैं, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, उनकी खाली स्थान भी उनके साथ आई है। तो उनकी पत्नी भी उनके साथ आई है, उनकी महिला, स्त्री या नारी। तो यहाँ पे क्या भरोगे? यहाँ पे भरोगे कि उसकी पत्नी भी उसके साथ आई है, मतलब कि ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न क्या है? निर्देशक आप सभी से पूछना चाहता है, दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करना है। तो चलिए देखते हैं प्रश्न। प्रश्न है, रोगी को सेब काटकर खिलाओ। तो रोगी को के जगह आप सभी को क्या बताना है? रोगी को के जगह आप सभी को सही ऑप्शन बताना है। रोगी से, रोगी का, रोगी ने या किसी बदलाव की आवश्यकता नहीं है। तो आप सभी यहाँ पे क्या भरोगे? यहाँ पे क्या प्रश्न है? रोगी को सेब काटकर खिलाओ। तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा? सही ऑप्शन मतलब कि ये प्रश्न ही बिल्कुल सही है, मतलब कि कोई बदलाव की आवश्यकता नहीं है। रोगी को सेब काटकर खिलाओ इज द राइट आंसर। समझ गए? अगर अभी तक जो न्यू हो, चैनल पे पहली बार हो, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसे ऐसे सीरीज से आप लोग ज्वाइन हो जाइए, ताकि जो आप सभी के एग्जाम में ज़्यादा नंबर दिलाए। तो हमारे चैनल से ज्वाइन हो जाइए, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए और वीडियो को लाइक जरूर करते चलिए। अगला प्रश्न है, चोर सेंध मारते पकड़ा गया। क्या? चोर सेंध मारते पकड़ा गया। तो मारते पकड़ा गया के जगह आप सभी को बताना होगा, क्या होगा? लगाते पकड़ा गया, खोदते पकड़ा गया, करते पकड़ा गया या फोड़ते पकड़ा गया। चोर सेंध मारते पकड़ा गया के जगह क्या होगा? तो बहुत सारे स्टूडेंट्स हमें पता होगा कि चोर सेंध मारते, सेंध का मतलब आप लोग नहीं जानते होंगे। चोर का मतलब जानते होंगे कि जो चोरी करता है, और सेंध का मतलब आप लोग 99.9% स्टूडेंट जो नहीं जानते होंगे, यूपी बिहार के भी स्टूडेंट नहीं जानते होंगे। चलिए बताते हैं सेंध आखिर क्या होता है। पहले जो क्या होता था, जो मिट्टी का घर होता था, मिट्टी के घर में जो चोर होता था, उस मिट्टी के दीवार को क्या करता था? खोदता था, कुरोड़ता था, उसी को सेंध मारना बोलता था। उस मिट्टी के घर को, दीवार का गोल से मतलब जो सुरंग होता है, सुरंग बना देता था, और उसी के अनुसार हेल कर और उसका सारा सामान चोरी करके भाग जाता था। उसी को कहते हैं सेंध मारना, मतलब मिट्टी के घर में गोल सा हॉल करके घुस जाना और सारा सामान लेके निकल जाना।
तो यहाँ पे क्या होगा, सेंध क्या करता है, सेंध मारा जाता है, या सेंध लगाता है, या सेंध खोदता है, या सेंध करता है, या सेंध तोड़ता है। तो यहाँ पे सही क्या ऑप्शन होगा, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर की सेंध लगाते पकड़ा गया। यहाँ पे सेंध लगाता है, क्या होगा ऑप्शन नंबर ए। चोर सेंध मारना नहीं होगा बल्कि लगाना होगा, मतलब दीवार में चोर सेंध क्या करता है, लगाता है। चोर सेंध लगाते पकड़ा गया, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ना कि खोदते आप लोग मत मारिएगा, करते या तोड़ते मत मारिएगा, क्या होगा, लगाते, सेंध लगाते पकड़ा गया। अगला प्रश्न है, मेरी शंकाओं का निराकरण हो जाना चाहिए। मेरी शंकाओं का निराकरण, शंका का क्या निराकरण होता है, कि उत्तर होता है, या फिर उपचार होता है, या समाधान होता है, या फिर समापन होता है। तो शंकाओं का क्या होता है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, राइट आंसर होगा कि मेरी शंकाओं का समाधान हो जाना चाहिए। मतलब कोई व्यक्ति किसी पे शंका करता है तो उसका क्या हो जाना चाहिए, समाधान हो जाना चाहिए। मेरी शंकाओं का समाधान हो जाना चाहिए, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, प्रमोद। प्रमोद का पर्यायवाची आप सभी को बताना है, क्या, प्रमोद का पर्यायवाची बताना है क्या होगा। तो प्रमोद का पर्यायवाची क्या होगा, राइट आंसर होगा क्या, हर्ष। हर्ष किसका पर्यायवाची है, तो प्रमोद का पर्यायवाची है, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है आप सभी के लिए पैसेज। पैसेज यहाँ पे आप सभी के लिए है। पैसेज आप सभी को देख सकते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का पैसेज है, फर्स्ट सिटिंग एग्जाम का पैसेज है। आप सभी को बता दूं पिछले एग्जाम में इजी, मॉडरेट भी नहीं, इजी पैसेज आया था। आप लोग देख सकते हो बिल्कुल 4-5 लाइन का पैसेज है, गिन सकते हो 1 2 3 4 लाइन का पैसेज है। यहाँ से आप लोग क्या, यहाँ से आप लोग 5 प्रश्न सही करके बिल्कुल 10 नंबर उठा लोगे इजी वे से, जो कि इजी प्रश्न है, 7-8 का स्टूडेंट करेगा। तो आप लोग का इस एग्जाम में भी इजी ही प्रश्न आएगा, ऐसा नहीं कि इस बार हार्ड आएगा। इसी प्रकार 4 से 5 लाइन का पैसेज आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं पैसेज सोल्व करना। किस प्रकार से पैसेज सोल्व करना है, जैसे मैं बताता हूँ वैसे वैसे आप सभी को करना है। 5 प्रश्न इजी से सोल्व कर दोगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले पैसेज को रीड करना है। पैसेज रीड करने के साथ इसका मूल अर्थ पकड़ना और उसी के अनुसार हमें सभी प्रश्न को हल कर देना है। ठीक, तो चलिए क्या कर रहा है, हो सकता है आप सोचते हैं कि जैसा आपके बाबा ने जिंदगी खाली स्थान, वैसे ही आपके बाप ने, और शायद आप ही वैसे आप भी, खाने पहनने की वही ढंग, वही पूजा खाली स्थान, वही अपनी देवता देवी देवता, वही रिश्ते, वही आचार, यहाँ पे खाली स्थान है, वही अपने खाली स्थान, वही उमंगे और मन में घुमड़ती वही पीड़ाएं। तो ये जो बता रहा है ये पैसेज बता रहा है कि किस प्रकार से पहले का पूर्वज, फिर वर्तमान का पूर्वज और भविष्य का पूर्वज किस प्रकार से रहते थे। मतलब कैसे बाबा रहता था, फिर बाप, और फिर वो वही। तो चलिए सोल्व करते हैं उसी के अनुसार। ये प्रश्न कर रहा है, हो सकता है आप सोचते हैं कि जैसे आपका बाबा ने जिंदगी क्या किया, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे बिताई, छोड़ी, निभाई या कोटी। तो यहाँ पे क्या करोगे, यहाँ पे क्या भराओगे निभाई। एक मिनट, निभाई, यहाँ पे क्या होगा, बिताई। जिस प्रकार से आपके दादा ने जिंदगी बिताई, यहाँ पे क्या भरोगे। हो सकता है आप सोचते हो कि आपके बाबा ने जिंदगी बिताई, यहाँ पे क्या भरोगे, बिताई, वैसे ही आपके बाप ने, और शायद आप वैसे ही आप भी, खाने पहनने के वही ढंग, वही पूजा, और यहाँ पे क्या भरोगे 22 नंबर में, पूजा, प्राण, पाठ, भजन या कीर्तन। तो वही क्या घर भरोगे, वही पूजा और पाठ। यहाँ पे क्या भरोगे, यहाँ पे पाठ भरोगे। क्या यहाँ पे भरोगे, खाने पहनने का वही ढंग,
वही पूजा पाठ, यहाँ पे क्या भरोगे, पाठ, पूजा पाठ, वही अपने देवी देवताओं, वही अपने, यहाँ पे 23 नंबर में खाली स्थान है, चलिए यहाँ पे देख लेते हैं, वही अपने कौन सा रिश्ते, नाते रिश्ते होगा, रिश्ते जब यहाँ पे है तो शुरू में क्या होगा, नाते, तो यहाँ पे क्या भरोगे, नाते, यहाँ पे क्या भरोगे, यहाँ पे वही अपने नाते रिश्ते, क्या नाते रिश्ते, वही आचार, और यहाँ पे क्या भरोगे 24 नंबर में, वही आचार संस्कार, आचार विचार, आचार व्यवहार या आचार उपचार, तो यहाँ पे क्या होगा, आचार विचार, वही आपके पुराने ही वाले आचार विचार, यहाँ पे क्या भरोगे, यहाँ पे भरोगे रिश्ते, वही आचार विचार, वही अपने, यहाँ पे 25 नंबर में क्या भरोगे, वही अपने सबके दूसरे पराये या फिर उनके, तो यहाँ पे क्या भरोगे, वही पराये, यहाँ पे क्या भरोगे, पराये, तो चलिए भर के देखते हैं, क्या पराये, वही अपने पराये, वही उमंगे, वही मन में घुमड़ती हुई पीड़ाएं, तो इस प्रकार से भरोगे। चलिए देखते हैं एक बार। हो सकता है कि आप सोचते हैं कि जैसे आपके बाबा ने जिंदगी यहाँ पे क्या होगी बिताई, वैसे ही आपके बाप ने, और शायद वैसे ही आप भी, खाने पाने की वही ढंग, वही पूजा पाठ, वही अपने देवी देवताएं, वही अपने नाते रिश्ते, वही अपने आचार, यहाँ पे क्या भराएगा, विचार, वही आपके आचार विचार, और वही अपने एवं पराये, वही उमंगे और वही घुमड़ती हुई पीड़ाएं, तो इस प्रकार से आप लोग भर सकते हो। ये प्रश्न, ये पैसेज कोई वर्तमान भूतकाल में, वर्तमान काल में और भविष्य काल की जो चर्चाएं कर रही है ये पैसेज, तो इस प्रकार से आप लोग हर एक प्रश्न को इजी वे से आप लोग सोल्व कर दोगे, और यहाँ से करेक्ट 5 प्रश्न इजी करोगे। तो मैं आशा करता हूँ आप सभी को पैसेज का जो भय है स्टूडेंट का, सभी स्टूडेंट का पैसेज का भय मैं दूर कर दूंगा। बस आप लोग हमारे इस सीरीज से जुड़ जाइए, चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन भी दबा दीजिए, ताकि जब भी नोटिफिकेशन आए आप सभी के पास जल्दी जल्दी पहुंच जाए, ताकि आपकी तैयारी और ज़्यादा अपर लेवल तक हो सके, और आप लोग की जो पैसेज का भय है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाए। मैं प्रीवियस ईयर पैसेज इसलिए लाता हूँ ताकि आप सभी का अनुभव चले कि पिछले एग्जाम में कितना इजी पैसेज पूछा था, ताकि आप लोग टेंशन ना लो और आप लोग की सही तैयारी हो। तो वीडियो को भी लाइक कर देना, वीडियो को शेयर कर देना, चैनल पे न्यू हो चैनल सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं इस सीरीज का न्यू अगले वीडियो में, जब तक सभी को जय हिंद।